नमस्कार। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गोंद के लड्डू, जो हमारे लिए सर्दियों में ये खास दिमाग को तेज करने वाले, एनर्जी से भरपूर और हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। बहुत ही अच्छे होते हैं, लंबी लाइफ चलते हैं ये। बच्चों को आप एक लड्डू दीजिए दूध के साथ, वो पूरे दिन मस्त रहेंगे, ना उनको सर्दी लगेगी ना जुकाम लगेगी, और पूरे दिन मस्त लगे रहेंगे। मज़ा आ जाएगा खा के लड्डू। ये मैंने घी लिया है। ये मेरा घी मैंने गाँव से मंगवाया है, इसलिए मैंने पन्नी में डाला हुआ है ये, और फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, जमा हुआ घी है। तो मैंने ले लिए हैं ये 200 ग्राम बादाम लिए और 250 ग्राम मैंने काजू ले लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डालिएगा, जितने भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें वो डालिएगा। A1 की ये मैंने देसी खांड ली है। जो लड्डू में देसी खांड ही अच्छी लगती है, चीनी पीस के कभी नहीं डालना, क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये एक मैंने ले लिया है गोला, जो सूखा गोला होता है ना, मैंने इसको लिया है। इसको आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या फिर इसको आप वैसे टुकड़े करके भी आप इसको डाल सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है लड्डू के अंदर ये। करीब करीब 100 ग्राम घी मैंने इसमें पहले डाल दिया, और जो मेरे बादाम थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। देखिए बादाम मेरे, इनको रोस्ट करना है अच्छे से, और इनको देखिए रोस्ट करके मैंने निकाल लिया। अब मैं ऐसे ही, मैंने काजू को भी ऐसे रोस्ट कर लेना है। जो मैंने काजू लिए थे, बीच में मैंने क्या किया, जो मैंने A1 की जो वो ली थी देसी खांड, उसको भी मैंने कैंची से काट के एक बर्तन में उसके इतने तैयार कर लिया। बूरा जो थी मैंने एक बर्तन में डाल लिया। काजू भी मेरे तल चुके हैं। अब ये मेरे पास है गोंद। ये गोंद देखिए मेरे पास 150 ग्राम करीब मैंने गोंद लिया है, क्योंकि मैं 1 ही किलो लड्डू बना रही हूँ तो इतने ही डालूँगी, और बहुत सारा गोंद हो जाएगा 150 ग्राम भी। तो ये देसी वाला गोंद है, जो देसी गोंद मिलता है गाँव में, वो वाला गोंद है ये। और ये फूल के बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। देखिए इस टाइम घी को बिल्कुल, जो गर्म घी है, कढ़ाई बिल्कुल गैस को बिल्कुल स्लो कर लेना है। अगर हम घी तेज़ गैस पे डाल देंगे गोंद, तो ये अंदर से नहीं सिकेगा, गोंद पूरा फूल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा लड्डू का, मज़ा बिल्कुल, और दांत में चिपकेगा। तो ये बिल्कुल भी ना करें आप। बिल्कुल स्लो गैस पे भूनना है इसको, सारे गोंद को बिल्कुल आराम से भूनना है। जल्दबाजी गोंद भूनते हुए बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए गोंद बहुत अच्छा फूल गया है मेरा, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और गोंद भूनते वक्त बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, गैस हमारी बिल्कुल ही स्लो होनी चाहिए। तेज़ गैस पे बिल्कुल भी गोंद ना भूनें, क्योंकि गोंद अंदर से लगभग कच्चा रह ही जाता है। बहुत आराम से भूनना है इसको। अभी मेरी कढ़ाई में जो घी बच गया है, इसमें मैंने अब मैं इसके अंदर 1 किलो घी डाल दूँगी, क्योंकि घी मेरा जमा हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पिघलने में। ये मेरा 1 किलो घी है, इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा पिघलने में। चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं इसको। थोड़ा सा काटने की कोशिश करते हैं, अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको इंतज़ार करते हैं। घी पिघल गया देखिए। अब मैंने ले लिया 1 किलो घी के अंदर 1 किलो ही आटा लिया है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। आधा आटा डाल के एक बार मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा घी और आटा बराबर हो जाएगा। और थोड़ा आधा ही डालूँगी, सारा नहीं डालूँगी अभी। 1 किलो घी ले लिया, 1 किलो आटा ले लिया है, मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। और इसको एक बार मिला लेंगे, और थोड़ा सा घी ऊपर नीचे कर देंगे ना, तो ये जो है आटा ऊपर ऊपर रह गया था जो, अब जो बाकी बचा हुआ आटा है ना, उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए सारा आटा इसके अंदर डाल देना है, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। पूरा घी आटा जो है घी को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा अच्छे से। पर 1 किलो घी के अंदर 1 किलो ही आटा डालना। इससे अगर ज़्यादा डालेंगे तो सूखे सूखे लड्डू बनेंगे, और वो मज़ा नहीं आएगा लड्डू खाने में। और अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो घी जो है वो मुंह के अंदर आएगा, तो फिर लड्डू का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों ही तरीके से आपको ध्यान रखना है। 1 किलो घी के अंदर हमें 1 किलो आटा डालना है, बाकी हमारे पास खांड हो जाएगी, और ड्राई फ्रूट हो जाएगा, जैसे गोंद हो जाएगा, जो भी है। तो वो सब मिला के 1 किलो घी में 1 ही किलो आटा डलेगा। और अब देखना भुनना चालू हो गया, जैसे पहले सूखा सूखा आटा था, अब हमारा देखिए थोड़ा सा गीला हो गया है। ये देखिए भुन के आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है आटे का। देखिए लग रहा है ना, बिल्कुल इस तरीके से आटे को बिल्कुल परफेक्ट भूनना है। भून के आटा बिल्कुल तैयार हो गया। इसको गैस को मैंने बंद कर दिया, और मैंने कहा था मैंने जो खांड का पैकेट जो कैंची से काट के इसमें मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। देखिए मैंने एक पराती के अंदर निकाल लिया, और जो ये खांड के ऊपर ही ये मैं आटा डाल दिया, और इसको मैंने फैला दिया अच्छे से,
क्योंकि जो इसका जो घी है हमारा, वो खांड भी एब्जॉर्ब कर लेगी। जो बचा हुआ घी है वो खांड के अंदर चला जाएगा। और गोंद को मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अगर थोड़ा बहुत अंदर से कोई गोंद कच्चा रह जाएगा, वो भी इसकी गरमाइश से वो भी अच्छा पक जाएगा अंदर तक। और जो ड्राई फ्रूट थे उनको मैंने थोड़ा सा दरदरा बेलन से कूट लिया है, और वो सारे ड्राई फ्रूट मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको फैला के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ठंडा नहीं होगा तो हम लड्डू भी नहीं बना पाएंगे। सारी चीज़ मैंने इसके ऊपर ऐसे डाल के और चारों तरफ से इसको फैला देंगे। देखिए मैंने जो गोला आप नारियल दिखाया था एक, वो गोला मैंने डाला नहीं है, क्योंकि वो जब मैंने काटा तो वो मेरा ख़राब निकल गया था। आप सोचते होंगे गोला दिखाया था पर आपने दिखाया नहीं, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अब ये ठंडा हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। जो खांड मेरी सबसे नीचे थी, फिर आटा था, उसके बाद गोंद था, फिर ड्राई फ्रूट थे। ये सब अब मेरे को ऊपर नीचे करके इनको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए गोंद में देखिए कितनी कैल्शियम होती है। गोंद हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, हड्डियाँ मजबूत बनाती है गोंद हमारी। जब हम गोंद को बहुत अच्छा होता है गोंद, और गोंद बच्चों को सर्दियों में ज़रूर खिलाना चाहिए। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये, और टेस्टी भी बहुत ही लगता है। लड्डू इतने बढ़िया लगते हैं इसके, मैं तो देखो हर सर्दी में बनाती हूँ। और इसमें इतनी ड्राई फ्रूट डले हैं ना, बच्चे दौड़ के खाएंगे। इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके मिक्स करते रहिए जब तक पूरी, ये देखिए हाथ में लगा, पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब ये लड्डू बांधने लायक हो गया। अब बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, बिल्कुल ठंडा करेंगे तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। अब देखिए आपको लग रहा है इसमें घी का कोई ज़्यादा घी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट घी है। इसको इस तरीके से बना बना के और एक थाली में रखते हुए सारे लड्डुओं को ऐसे बना लेंगे। इस तरीके साइज आप अपने ऊपर देखिए, छोटे बड़े आप कर सकते हैं, जितना आपको छोटा या बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और ये इतने स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए बच्चों को सुबह शाम आप जब चाहे जब एक लड्डू दीजिए, पूरे दिन बच्चा मस्त होके रहेगा, और उनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, एक सब्सक्राइब बनता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।